सच बात तो यह है शाफे बेटा कि जब मैंने पहली बार जिब्रान को देखा था ना, और वो मेरे बुलाए हुए गुंडों को मार रहा था, मुझे तब से उससे मोहब्बत हो गई। अगर आप इफ्तारी करते तो हमें ज्यादा खुशी होती। खुशी? यहाँ तो किसी को निकाह की नहीं हुई। एक बात समझ नहीं आई मॉम, आप तो जिब्रान भाई से इतनी नफरत करती थी, तो आपको इतना दुख क्यों हो रहा है? तुम नहीं समझोगी शाफे बेटा। तुम्हें तो पता है कि मेरी अम्मी पे कितना जुल्म हुआ था, जिसकी वजह से। हाँ तो क्या अब अम्मी की जान लेकर सुकून में आएंगी? तुम्हें क्या लगता है सुल्ताना को मैंने किडनैप किया है? नहीं नहीं नहीं, वो तो खुद मेरे हाथों किडनैप होने चली आई। दो बजने वाले और अम्मी अभी तक नहीं आई। तुम्हें बड़ी फिक्र है अम्मी की। जिस दिन अम्मी का अगवा हुआ था उस दिन तुमने अम्मी को फोन पे क्या कहा था? क्या कहा था? तंज कर रही थी। तुम्हारी वजह से तो फरहान ने अम्मी को डांट दिया था। तुम इतनी घटिया सोच रखती हो हदीका। तुम्हारी सुलह हो गई हानिया से, तो तुम्हें क्या लगता है इसके सामने बुरा भला कहोगी और ये झगड़ा करेगी मुझसे? तुम्हें कोई कसम भी नहीं दे सकती कि तुम अपना सच बोलो। ये उस चुगली का बदला है जो फरहान के पास तुमने की थी। और रही बात सच की, अम्मी आएंगी खुद बता देंगी। ओह हेलो, मुझे ये बताएं कि आप दोनों का झगड़ा कब स्टार्ट हुआ? जब से इसने मुझे सहेली बनाने से इनकार किया और सौतन बनाने पे खुश हो गई। जानती नहीं अभी ये मुझे। क्यों? थप्पड़ खाकर भी नहीं जान पाई हो मुझे? क्या? ओह मेरे खुदा, बात इतनी बिगड़ चुकी है। बात तो अब बिगड़ेगी। ये गुस्सा, ये नफरत, ये झगड़ा किसने सिखाया तुझे? तेरे बाप ने? शानजे, हदीका भाभी, शानजे बच्चा पैदा कर ले तू हदीका, तेरा मुंह और हाथ तो मैं तोड़ूंगी। शानजे तुम जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये जाए यहाँ से। पता नहीं पिछले 2 घंटों से तुम्हारे जहन में क्या जहर घोल रही है मेरे खिलाफ। बस चुप कर जाओ शानजे। हदीका भाभी आप अपने रूम में जाएं, जाकर सो जाएं। अम्मी आएंगी तो मैं आपको जगा दूंगी। ये समझती क्या है? मेरे माँ बाप का नाम लेकर मुझे बार बार गुस्सा दिलाएगी। भूल है तुम्हारी, जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, समझे तुम? शानजे ये सब क्या है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप दोनों आपस में इतनी गुत्तम गुत्ता हो जाएंगी। नवा महीना चल रहा है, उसी बात का लिहाज कर रही हूँ। निकलने दो इसको इस सेंसिटिव फेस से। छोड़ूंगी नहीं इसे, मैं सीधा करके रख दूंगी। अच्छा बस भी करो, अब अपना गुस्सा ठंडा करो। एक बात कहूं, मैं जानती हूं कि तुम मुझे दिल से नहीं अपनाओगे। तो फिर ये सारा खेल रचाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, सच कह रही हूं। और इस प्यार की क्या अहमियत है ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि तुम भी तो हानिया से प्यार करते हो। एक बात कहूं तुम्हें? जी मेरे हुजूर। घर चलने की तैयारी करो। घर? कौन सा घर? ससुराल वाले घर। और कौन से घर? ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, मैं यहां से तुम्हें काबू करने आया था और खुद मेरे काबू में आ गए। सुबह सैरी खाकर हम लोग अपने घर के लिए निकल जाएंगे। गुस्से में ही सही, पर कसम से तुमने जैसे कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। डोंट टच मी अगेन विदाउट माई परमिशन, अदरवाइज मैरिटल रेप का केस ठोक दूंगा। कैसी है आप? अम्मी, 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 अम्मी आप ठीक तो है ना? अम्मी कहाँ चली गई थी आप? आपने तो जान निकाल दी थी हम सबकी। अच्छा ठीक है ना, अब तो वापस आ गई हूँ। अब क्या यहीं खड़े खड़े सब पूछते रहोगे? चलो ना, चल के बैठते हैं, बात करते हैं। आओ चले। हाँ चले।
अब किसी को ये बताने की बेवकूफ़ी मत करना कि सुल्ताना अपनी मर्जी से अगवा हुई थी, क्योंकि ये अपनी बात से फौरन मुकर जाएगी, क्योंकि ये प्लान का हिस्सा है। ओ मेरा प्यारा शौहर, कितना मासूम लग रहा है मेरा हीरो, है ना? अम्मी ये सब कैसे हुआ? आप तो मेरे साथ ही सोई थी, तो फिर मुझे कैसे नहीं पता चला? लो भला बताओ, मुझे तो खुद नहीं पता चला। बस इतना याद है मुझे कि मैं सो रही थी, किसी ने मेरे नाक पे कपड़ा रख दिया, मेरी आवाज तक नहीं निकलने दी, मैं बेहोश हो गई। और जब मुझे होश आया तो पता चला मुझे कि मैं तो अगवा हो चुकी हूँ। लेकिन अम्मी ये लोग थे कौन? मुझे क्या पता कौन लोग थे भाई, उन्होंने तो अपने चेहरे पे मास्क लगाए हुए थे ना, मुझे थोड़ी पता चला। लेकिन अम्मी आप तो बड़ी फ्रेश लग रही हैं। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है उन्होंने मुझे किसी गोदाम में रखा था कोमल और हानिया की तरह अगवा करके? अरे भाई मुझे मेरा अपना कमरा दिया हुआ था उन्होंने, एसी चल रहा था, 3 वक्त का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना वक्त पे मिलता था मुझे। बड़ी वीआईपी किडनैपिंग थी भैया आपकी तो। अच्छा तुम लोग मुझे ये बताओ कि वो फोन पे मैंने उन्हें बात करते हुए सुना था, वो 5 करोड़ की बात कर रहे थे कोई तुम लोगों से, तुम लोगों ने पैसे दे दिए? जी अम्मी, जिब्रान देकर आया था। अच्छा बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी हमें जरा नींद आ रही है तो हम अपने रूम में चल। अरे वहां कहाँ जा रहे हो? मेरा रूम तो यहाँ है। मेरा रूम ऊपर है तो वही अब से हमारा रूम है ना। और जैसे मैं तुम्हारी मर्जी चलने दूंगी, तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलोगे। कोई बताएगा मुझे कि क्या चल रहा है ये सब? वैसे बहुत गलत किया इन दोनों ने अम्मी, आपके बगैर ही शादी कर ली। क्या शादी? मैं जानती हूं हानिया को जलाकर तुम बहुत मुतमईन हो गए, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना चाहती हूं कि तुम सिर्फ मेरे बन के रहो। एक बात बताओ, अपने डैड की इकलौती बेटी हो ना तुम? हाँ, क्यों? कितनी एज होगी तुम्हारे डैड की? अगर तुम्हारी 45 है तो उनकी 70-75। ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? नेटवर्थ कितनी होगी तुम्हारे डैड की? 200-250 करोड़। हाँ तो मेरा मतलब है कि कितना जी लेंगे वो? 2-4 साल, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बाद सब कुछ मेरा। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कितने साल और जी लूंगी मैं? तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है तो मार दो मुझे गोली। वैसे भी तुम्हारे हाथ से गोली खा के मरना ज्यादा बेहतर है बनिस्बत तुमसे दूर रहने के। तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? अगर गोली मारने का कहोगे तो झूठ लगेगा, अगर अपने इन हाथों से मेरा गला दबा दोगे ना तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तुम्हारे करीब होने से मेरी सांसें बोझल हो रही हैं। मेरी इन बोझल सांसों को छीन लो मुझसे।
अरे ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? तुम वक्तों कोई बताएगा मुझे या सबके सब मजाक कर रहे हो मेरे साथ? ये हो कैसे सकता है? ये दोनों तो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे भाई। और हानिया तूने ये होने कैसे दिया? ये लड़का तो पागल था तेरे लिए। चुड़ैल से कैसे शादी कर ली इसने? अच्छा अम्मी, आपको कुछ अंदाजा है कि आपको किसने किडनैप करवाया था? अरे भाई मैं तुमसे कुछ और पूछ रही हूँ और तुम मुझसे कुछ और बात कर रहे हो। क्या क्या मजाक बनाया? वैसे ही सही बताओ ना, क्या हुआ है? अम्मी, आपको माहिन मलिक ने अगवा करवाया था। अरे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है क्योंकि जिब्रान को धमकी दी थी माहीन ने कि वो उससे शादी कर ले, वरना वो आपको कत्ल करवा देगी। अब समझ आई कैसे हुआ ये सब? आपको पता है आज कितना रोई है हानिया? उससे पूछा गया था उसको अम्मी चाहिए या जिब्रान, और उसने पता है क्या कहा? उसने कहा मुझे मेरी माँ चाहिए। उसने आपकी खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दी है पुप्पो जान। तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि इतने पैसे दूंगी कि तुम्हें अमीर कर दूंगी। तो बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? कितना पैसा है तुम्हारे पास? तुम्हारी सोच से कई ज्यादा। क्यों, तुम्हारे डैड हीरे स्मगल करते हैं? तुम फल खाओ ना, पेड़ क्यों गिन रहे हो? बताओ कितने चाहिए? देखो माहिन, मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हारे डैड के पास चाहे 1000 करोड़ क्यों ना हो, मुझे उसमें से एक फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए। और रही बात हमारी इस रिलेशनशिप की, इस शादी की, तो वो तुम भी जानती हो कि ये महज एक दिखावा है। अब लिहाजा अपनी साइड पकड़ो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सो जाओ। अपनी वेडिंग नाइट पे कौन सोता है? नानी आ गई होंगी। अयान, नानी आ गई? वही तो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी नहीं है। लगता है सब सो गए हैं। अरे नहीं, लेकिन नानी को 2 बजे आना था। वो जरूर आ गई होंगी जब ही सब जाकर सो गए। फिर तो पक्का मॉम के रूम में होंगी। हाँ चलो चलकर देखते हैं। कॉलेज के दिनों में मैं जिब्रान पर इतना भरोसा नहीं करती थी अम्मी, लेकिन अब लगता है कि वो वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, ये सब कुछ तुम्हारे साथ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। नहीं अम्मी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। ये सब तो माहीन की चाल थी। आपको अगवा करवाया और फिर धोखे से। मॉम, नानी आ गई? हाँ, आ जाओ अंदर। नानी, हमने आपको बहुत मिस किया। अरे मेरे बच्चे। नानी, अब हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ। मॉम, नानी हमारे साथ रहेंगी। नहीं, इन्हें घर वापस जाने दो। हानिया, कितने प्यारे बच्चे हैं ये। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। अरे इनकी माँ बनकर तुमने इन पर नहीं खुद पर एहसान किया है। कितने साफ, कितने शफाफ दिल हैं इनके। इनकी माँ की तरह नहीं जो इंसान के रूप में नागिन है, नागिन।
फरहान भाई, आप लोग जा रहे हैं? हाँ हानिया, मुझे एक्चुअली ज़रूरी काम से आउट ऑफ सिटी जाना था, तो मैं सोच रहा हूँ शांसे और हदीका को एक साथ घर छोड़ दूँ, क्योंकि लेट हो जाऊंगा ना वापसी में। अच्छा, तो इन्हें तो वासिक भाई छोड़ देंगे ना? नहीं हानिया, मुझे भी घर पे ज़रूरी काम है। तो हदीका भाभी कहाँ हैं? हाँ, हदीका वो अम्मी से पूछने गई हैं कि वो हमारे साथ चलेंगी या नहीं। इतनी आसानी से थोड़ी जाएंगे, मैं जाकर देखती हूँ उन्हें। क्या डेट दी है डॉक्टर ने तुझे? अम्मी रमजान के आखिरी अशरे की तारीख बताई है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बात बता, अभी भी शांजे को तलाक दिलवाना चाहती है या फिर से सहेलियां बन गई हो दोनों? मेरा बस चले तो उसे 1 मिनट ना रहने दो अपने घर। अच्छा, तो फिर मेरी बात गौर से सुन। आज के बाद तुझे हर रोज शांजे को ना किसी बात पे गुस्सा दिलाना होगा। अरे वो चीखेगी, चिल्लाएगी, ज्यादा से ज्यादा गाली बकेगी ना, और तो और मैं कहती हूँ हाथ उठा दे तो। अम्मी फाइनली ना मैंने आपका हिसाब लगा लिया है। आप बीमार हैं, जहनी मरीजा हैं, और आप कभी ठीक नहीं होने वाली। और हदीका भाभी, आप यहाँ बड़े मजे से बैठकर शांजे को तलाक करवाने के मशवरे सुन रही हैं। मैंने बड़ा जब्त किया है, बहुत रोका है खुद को कि कहीं मेरा हाथ ना उठ जाए तुझ पर, लेकिन तुझे जरा भी लिहाज नहीं है इस बात का कि मां हूं मैं तेरी और तेरे घर रहने आई हुई हूं। अरे जब तूने लिहाज और शर्म नहीं रखी और बात बात पर जबान चला रही है अपनी, तो मैं क्यों ना हाथ उठाऊं अपना? जा दफा यहां से, और जाके वासिक को कह तैयार हो, वो नहीं रहना मुझे तेरे घर पे, चली जाऊंगी यहां से। एक तो इस लड़की ने ना। हानिया, क्या हुआ? फरहान भाई, आप लोग जाएं, अम्मी को तो अब मैं देख लूंगी। मैं देख कर आती हूँ। देख हदीका, तो अच्छी तरह जानती है कि अगर मेरा दिमाग खराब हो जाए ना, तो मैं फांसी का फंदा लगाने के लिए भी तैयार हो जाती हूं अपनी दुश्मन को। शान से हर वक्त मेरा दिल जलाती रहती है। इस सहेली बनाकर लाई थी मैं इसे, लेकिन ये तो मेरे सर पे ही चढ़ के नाचने लग गई है। तुमने अगर इसको तलाक दिलवाने में मेरी मदद ना भी की, फिर भी मैं इसको जान से मारने की तो जरूर कोशिश करूंगी। किसी की जान लेने से गुरेज नहीं करती अम्मी, ये तो मैं भी जानती हूँ। लेकिन अगर शांसे की जान को अम्मी से जो खतरा है वो भी टल जाए और शांसे को तलाक भी हो जाए, जो मैं चाहती हूँ, तो फिर ठीक है, मैं ये जरूर करूंगी। अम्मी, आप मुझे ये बताएं, मुझे ऐसा क्या करना होगा कि शांसे को तलाक हो जाए? ये हुई ना बात। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तूने शांसे को फरहान की नजरों में बुरा बनाना है। तुम लोगों की रोज रोज की लड़ाइयों से ना फरहान वैसे ही चिढ़ने लगेगा उससे। तूने मजलूम बनना है और उसको जालिम दिखाना है तूने। और जब तुझे दर्दें लगेंगी ना, और तुझे वैसे भी अस्पताल जाना तो पड़ेगा ही, उसी वक्त तूने फरहान से ये कहना है कि इसने मेरे पेट पे इतनी जोर से लात मारी है कि मैं मरने वाली हो गई। और जब वो तुझे अस्पताल लेकर जाएगा ना, 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। फिर तू देखती जा
कि कैसे शांजे के खिलाफ फरहान के दिल में मैं कैसे जहर भरती। और वो जहर भरना है कि अगर तीनों तलाकें इकट्ठी मुंह पे ना दे मारे तो मेरा नाम भी सुल्ताना है।